तो इस वीडियो के थ्रू हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये इनकम टैक्स का पॉइंट है। ठीक है, इनकम टैक्स का पॉइंट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हमने लास्ट सेशन में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड किया और उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। आज इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे प्रॉपर्टी जो कि लेट आउट है होल ईयर के लिए। ठीक है, लेट आउट को शॉर्टकट में मैं LO लिखूंगी। ठीक है, फॉर द होल ईयर यानी पूरे साल के लिए जो प्रॉपर्टी है वो लेट आउट की गई है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक थ्योरेटिकल ओवरव्यू दूंगी और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम उसका न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, ओके। क्या है, सबसे पहले हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है। तो अब यहाँ पे हम समझेंगे कि हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालना है। ठीक है, तो मैं कुछ आपको स्टेप्स बताऊंगी, वो स्टेप्स आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे, आपको मेमोराइज नहीं करना है बैठ के। एक बार थ्योरी देखेंगे, फिर न्यूमेरिकल, फिर थ्योरी एंड न्यूमेरिकल, तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में सेट हो जाएगा। स्टेप 1 है। ठीक है, सबसे पहले कंपेयर करना है, आपको कंपेयर करना है सबसे पहले फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू में। फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू में, और जो हायर है उसे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, बट अभी सिर्फ थ्योरेटिकली समझ के जाएंगे। कंपेयर करेंगे फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू में, जो इन दोनों में हायर है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप है हमारा। ठीक है, जो स्टेप 1 में हायर आया, ठीक है, स्टेप 1 का जो भी हायर आया, ठीक है, दैट मीन्स यू कैन से दैट हायर ऑफ फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू, इन दोनों का जो भी हायर था। ठीक है, इसको फिर कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। ठीक है, और जो स्टेप 1 है और इसमें जो हायर स्टैंडर्ड रेंट है, इसमें से जो लोअर होगा। ठीक है, आई होप आपको मीनिंग क्लियर होगी कि स्टैंडर्ड रेंट क्या था। ठीक है, फेयर रेंट क्या था, म्युनिसिपल वैल्यू क्या था। म्युनिसिपल वैल्यू आपकी जो म्युनिसिपल अथॉरिटी फिक्स करती है। ठीक है, फेयर रेंट जो अगल बगल की एरिया से में जो हाउसेज हैं उनकी जो सिमिलर है उनका जो रेंट है अप्रॉक्सीमेटली वैसा रेंट होता है। ठीक है, तो इन दोनों का हायर, और अगर जो भी हायर है उसका स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे उसका लोअर। तो फर्स्ट इज हायर एंड सेकंड इज लोअर। अब मेमोराइज कैसे हो जाएगा, बहुत ही सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन है इसका, कि आपने पहले जो आपके आसपास में एक तो म्युनिसिपैलिटी और ऊपर से फेयर रेंट है, ठीक है, उसका कंपेयर करके जो हायर है वो ले लेना है। ठीक है, उसका हायर जो है वो ले लेना है, और उससे फिर स्टैंडर्ड रेंट को एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखनी है ना, कि मिनिमम इतनी ही स्टैंडर्ड मेंटेन रखनी है आपको, आपका रुतबा। इट्स जस्ट वे टू हेल्प यू टू मेमोराइज। ठीक है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो स्टैंडर्ड रेंट आपको एक स्टैंडर्ड है कि आपको मिनिमम इतना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, तो जो भी आपका हायर है टू द स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। ठीक है, ये आपका स्टेप 2 हो गया। ठीक है, स्टेप 3 क्या हुआ, जो स्टेप 3 है उसके बाद हम कंपेयर करेंगे स्टेप 2 में जो हमें मिला है, जो भी लोअर था। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट और स्टेप 1 का। ठीक है, उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। ठीक है, रेंट या तो रिसीव्ड हो चुका होगा या रिसीव होने वाला होगा, लेकिन एक्सक्लूड करना है इसमें आपको अनरियलाइज्ड रेंट, यानी जो भी नहीं मिला है, अनरियलाइज्ड रेंट एज पर रूल 4। ठीक है, एज पर रूल 4 को, इसको हटा करके हमें एक्चुअल रेंट को देखना है। ठीक है, तो स्टेप 2 में जो भी आपका लोअर आया और अनरियलाइज्ड स्टेप। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो आपका हो जाएगा स्टेप 3, जो भी हायर आएगा वैल्यू वो हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, क्या हो जाएगा ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यानी फेयर रेंट एंड मार्केट वैल्यू में जो भी हायर था, ठीक, उसका कंपैरिजन स्टैंडर्ड रेंट से जो भी लोअर था, इसका कंपैरिजन एक्चुअल रेंट से जो भी हायर था। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर हमने क्या पढ़ा था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्युनिसिपल टैक्स
जो पेड है, अब आप यहाँ पे कंडीशन उसको रिकॉल करेंगे कि ओनर के द्वारा पेड होना चाहिए, टेनेंट के द्वारा नहीं पेड होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, पेमेंट बेसिस पे होना चाहिए, वो सब कंडीशन यहाँ पे आपको ना क्विक रिकॉल करनी है। तभी आप बार बार जब रिकॉल करोगे ना आपको मेमोराइज हो जाएगा, और वो कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो न्यूमेरिकल में मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, सो म्युनिसिपल टैक्स है जो कि प्रीवियस ईयर में पेड है, वो रिड्यूस हो जाएगा, बैलेंस आ जाएगा आपका नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, नेट एनुअल वैल्यू आपका आ गया। ठीक है, अब नेट एनुअल वैल्यू में लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। क्लॉज ए में स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% का, यहाँ पे मिलेगा, यस, सेल्फ ऑक्यूपाइड में नहीं मिलता है, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, डिडक्शंस रिड्यूस्ड होगा, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, दूसरा डिडक्शन क्या है आपका, इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे कोई सीलिंग नहीं है, कोई सीलिंग लिमिट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इंटरेस्ट भी आपका रिड्यूस होगा। जो बैलेंस फिगर आपका आ जाएगा वो आपका हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए एक तो ये तरीका हो गया कैलकुलेट करने का। ठीक है, और एक और तरीका है, कुछ स्टूडेंट को ये सूट करता है और कुछ को जो मैं नेक्स्ट बता रही हूँ वो सूट करता है, तो जो आपको फिजिबल लगेगा आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी लेट आउट हो रही हो होल ईयर के लिए, ठीक है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक तो ठीक है सारा कुछ। ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट वर्सेस एक्चुअल रेंट। ठीक है, इन दोनों का हायर लेंगे, यानी कि आपकी फर्स्ट स्टेप सेम रहेगी, सेकेंड स्टेप भी सेम रहेगी, थर्ड स्टेप में स्विच हो जाएगा। ठीक है, ये जो चेंज मैं बता रही हूँ ये आपका थर्ड स्टेप में जो है दूसरा मेथड भी एक एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम होगी, सिर्फ स्टेप 3 में मैं आपको चेंज बता रही हूँ। ठीक है, हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट। क्या होगा एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट जो है दैट कैन नॉट बी एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, इट कैन बी लोअर देन स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, और कब ये लोअर हो सकता है स्टैंडर्ड रेंट से, जब स्टैंडर्ड रेंट क्या है, हायर है when we compare with marginal rent and fair rent. ठीक है, I'll give you in the words, expected rent cannot exceed standard rent, expected rent cannot exceed standard rent, कभी भी standard rent से ज़्यादा नहीं होगा, but expected rent can be lower than standard rent। ये किस कंडीशन में होगा, expected rent can be lower than standard rent किस कंडीशन में होगा, in a case where standard rent is more than the higher of म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। ठीक है, अभी फिर से रिकॉल कराऊंगी, थोड़ा सा शॉर्टकट बताऊंगी। सबसे पहले क्या है, फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू का हायर लेते हो। ठीक, उसका ठीक है, हायर ले लिया, फिर उसको किससे कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड रेंट से। कंपैरिजन में क्या करते हो, जो लोअर होता है वो ले लेते हो। ठीक, फिर एक्चुअल रेंट से कंपेयर होता है, जो हायर होता है वो ले लेते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ और हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा कि जब ये जो एक्सपेक्टेड रेंट है, ठीक है, आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो अगर स्टैंडर्ड रेंट से लोअर है, ठीक है, तब ले सकते हैं उसे। कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड रेंट हायर होना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट हायर होना चाहिए व्हेन वी कंपेयर टू द हायर ऑफ दिस, यानी ये इन दोनों केस में जब कंपेयर करेंगे तो हायर होना चाहिए स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, यानी अगर हम कंक्लूजन ड्रॉ करें तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा, हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट बट रिस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट, तो एक्चुअल रेंट की जगह फिर हम ये ले लेंगे एक्सपेक्टेड रेंट।
ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे और इन दोनों को कंपेयर करने पे जो हायर होगा वो आपका हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम है। एक्सपेक्टेड रेंट जो होगा कि जो एक्सपेक्ट किया गया है, ठीक है, इस पर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। व्हेन द प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर होल ईयर, ठीक है, ये वैसे कवर्ड होता है सेक्शन 23 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के अंदर। सेक्शन याद करना ज़रूरी नहीं है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज आई हैव गिवन यू। आई होप ये कॉन्सेप्चुअल आपको क्लियर है। देयर इज़ नो सीलिंग लिमिट ऑन द इंटरेस्ट, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू आस्क, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में हम इसका न्यूमेरिकल देख लेंगे, ठीक है। टिल देन वर्क हार्ड एंड टेक केयर।